जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। माता तुलसी से यही प्रार्थना है कि हर घर में सुख समृद्धि, शांति और आनंद का वास हो, सबका मंगल और कल्याण हो। तुलसी माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर इसी दिन तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन बेहद मंगलकारी और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है और शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह कराता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी विवाह की कथा। प्राचीन काल में जालंधर नाम का राक्षस हुआ करता था, जिसने चारों तरफ उत्पात मचा रखा था। राक्षस बेहद ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। वृंदा पत्नी धर्म का पालन बहुत अच्छे तरीके से करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वो राक्षस इतना वीर बन पाया था। उसके उत्पात और अत्याचार से परेशान होकर देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए और उनसे राक्षस से बचने की गुहार लगाई। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। भगवान ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर गई, वे पूजा से तुरंत उठ गई और जलंधर का रूप धरे भगवान विष्णु के चरण छू लिए। वृंदा का पति जलंधर राक्षस जालंधर से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन जैसे ही वृंदा का अस्तित्व भंग हुआ, उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आकर गिर पड़ा। वृंदा को देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने ये सोचा कि अगर मेरे पति यहाँ है तो आखिर ये कौन है। उस वक्त सामने विष्णु भगवान खड़े नजर आए। तब गुस्से में वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के शाप से विष्णु जी तुरंत पत्थर के बन गए। ये देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से भगवान विष्णु को शाप से मुक्त कराने की प्रार्थना की। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने भगवान विष्णु के शाप का विमोचन किया और स्वयं अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। मैं बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। कहते हैं कि तब से तुलसी जी की पूजा होने लगी और कार्तिक मास में उनका विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाने लगा। हर साल देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाने लगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।